प्यारे बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 25 को देखिएगा। और एक अच्छा प्रॉब्लम है, आपसे कह रखा है कि लेट अस सपोज कि आपके पास जो अर्थ है, अर्थ के इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। आप ये कहें कि डेंसिटी कहीं ना कहीं अर्थ की चेंज हो रही है, तो ये बताओ कि अर्थ के बाहर किसी पर्टिकुलर हाइट पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में कुछ चेंज आएगा या नहीं आएगा। ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। आपसे कह रहा है डज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द अर्थ मास नियर इट्स सेंटर चेंज द वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट कंपेयर्ड विद अ होमोजेनस स्फीयर हाउ। तो आपसे ये कह रहा है कि आप कंपेयर करो। तो एक्चुअल में क्या होता है, अगर अर्थ का इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर आप ये कहें कि कॉन्सेंट्रेशन इन मास अगर चेंज हो रहा है, तो बाहर आउटसाइड द अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे या फिर आप ये कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा। रीज़न क्या है, एक्चुअल में जब आप बाहर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या फिर ग्रेविटेशनल या फिर ग्रेविटी की बात करते हो, तो आप अर्थ को एज अ होमोजीनस आप ये कहते हैं कि एक होमोजेनस सिस्टम है, तो आप अर्थ को एक होमोजेनस सिस्टम मान करके बात करते हो। इसीलिए बाहर आउटसाइड द अर्थ ग्रेविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये है, आप हमेशा इफेक्टिव मास की बात करते हो अर्थ की, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं एनी चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थ मास विल नॉट अफेक्ट द वेरिएशन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट। समझ गए आप। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि दिस इज बिकॉज फॉर अ पॉइंट आउटसाइड द अर्थ, अर्थ के बाहर अगर कोई पॉइंट है, द होल मास ऑफ द अर्थ इज इफेक्टिव। तो बाहर कोई पॉइंट है तो आप उसके लिए पूरी अर्थ को आप उसके इफेक्टिव मास को कंसीडर करते हो। तो इसलिए अगर आपने इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ गड़बड़ी कर रखी है, डेंसिटी में वेरिएशन कर रखे हैं, डजेंट मैटर, हाइट पर जी की वैल्यू अर्थ के इफेक्टिव मास से डिसाइड होगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। लिटरली क्वेश्चन कोई टफ नहीं था, ईजी था। अच्छे से प्रैक्टिस करो, याद करो, लिख लिख के याद किया करो।